अगर कोई बहन बेटी की बात आई, मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात सहारनपुर में एक प्रेम कहानी ने देखते ही देखते राजनीतिक और सामाजिक बवाल का रूप ले लिया। एक लड़की जो अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। लड़की को पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसे में लड़की लड़के के साथ चली गई। पता चला कि लड़का मुस्लिम है और फिर क्या था, मामले ने मजहबी रंग ले लिया। कशिश के आजम के साथ जाने के बाद पहले घर वालों ने लव जिहाद की बात उठाई, इसके बाद गांव वाले और फिर हिंदूवादी संगठन और नेताओं ने बवाल काट दिया। मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए गए। मामला इतना उग्र हो गया कि पुलिस को समझाइश करनी पड़ी। पुलिस की ओर से वादा किया कि जल्द से जल्द लड़की को परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके बाद जाकर हिंदूवादी संगठन सड़कों से उठे। खबर है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कशिश को प्रयागराज से सकुशल बरामद कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम युवती को लेकर सहारनपुर के लिए रवाना हो चुकी है, जहां उसके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि मामले में पुलिस अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि युवती के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए जाएंगे और कानून के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है, हाल ही में कशिश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कशिश ने कहा था कि आजम ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वो घर वालों के दबाव से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मर्जी से आजम के साथ गई है। ऐसे में कशिश की बरामदगी पर सवाल उठ रहे हैं कि जब 2 बालिग लोग साथ रहना चाहते हैं, कानून खुद उन्हें इस बात का अधिकार देता है, तो पुलिस की ओर से ये कार्रवाई क्यों हुई? सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस अगर ऐसे ही सामाजिक दबाव में आकर काम करेगी तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा? इसी बीच इस बात की भी खबर नहीं है कि क्या आजम को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या पुलिस आजम को भी वापस लेकर आई है? आजम की जानकारी नहीं होने पर भी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आजम कहाँ है और किस हाल में है। गौरतलब है, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद जहां एक पक्ष से 2 बालिग लोगों का निजी फैसला और उनके संवैधानिक अधिकारों का मामला बता रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन और लड़की के घर वालों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। संगठनों का आरोप है कि ये मामला केवल प्रेम प्रसंग का नहीं है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसे मजहब का मसला बता दिया गया। परिवार और हिंदूवादी संगठनों के अलावा कई राजनीतिक नेताओं की ओर से भी लगातार पुलिस पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद इलाके में सांप्रदायिक और राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अब जब कशिश की बरामदगी की बात सामने आ रही है, तो समाज का एक वर्ग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो इस मामले को पारिवारिक गरिमा से जोड़कर देख रहा है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि उनके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि कशिश को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हालांकि कशिश की बरामदगी के बाद ये मामला क्या मोड़ लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें, हाल ही में मामले में अपडेट आई थी। कशिश के घर वालों ने कहा था कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, उसकी उम्र 17 साल 5 महीने है। हालांकि इस मामले में कशिश का कहना है कि वो बालिग है और उसने शादी के कागजात भी तैयार कर लिए हैं। ऐसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो, मैंने उनसे फोर्स करा कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे लेके चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और फिर मैंने जब इनसे कहा, हमारी दोनों की सलाह हुई और हम आ गए। अब हम अपने कोर्ट के कागज बनवा रहे हैं, जो हमने अपने कोर्ट के यहाँ से कागज बनवाए हैं, हम अपने थाने में भेज रहे हैं। मामला गंगोह के सांगाठेड़ा गांव का है। लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसकी बरामदगी को लेकर परिजनों, गांव वाले और हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश सड़कों पर दिखा था। बीते गुरुवार को जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने धरना देकर जाम लगा दिया था। इसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद करने का आश्वासन दिया था। मामले में हिंदूवादी संगठनों की ओर से कहा गया था कि अगर पुलिस अपना वादा नहीं निभाती तो इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खबर के मुताबिक अब कशिश की बरामदगी तो हो चुकी है। यकीनन हिंदूवादी संगठनों में इस बात को लेकर तसल्ली होगी, लेकिन अब कशिश का क्या अंजाम होगा, न्यायालय इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, ये देखना बाकी होगा।
लोगों को इस बात की भी फिक्र है कि इस पूरे मामले के बीच आजम का हाल कैसा है। फिलहाल आजम की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। इस मामले और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मेरा नाम कशिश है। मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम शांगाखेड़ा, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो। मैंने उनसे फोर्स करा कि मुझे आप इसके साथ रहना है, मुझे लेके चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और फिर मैंने जब इनसे कहा, हमारी दोनों की सलाह हुई और हम आ गए। अब हम अपने कोर्ट के कागज बनवा रहे हैं। जो हमने अपने कोर्ट के यहाँ से कागज बनवाए हैं, हम अपने थाने में भेज रहे हैं। और इन कागज को देखने के बाद मेरा जो भाई है हर्ष, मेरे फूफा परवीन, मेरे जो अंकल है देवी सिंह, वो हमें जान से मारना चाहते हैं, मतलब इसको मारना चाहते हैं, इस पे बहुत खतरा है। तो कोर्ट के कागज देखने के बाद जो हमने यहाँ पे वो भेजा है सर्टिफिकेट, इसको मेरा भाई हर्ष, मेरा फूफा परवीन और मेरा अंकल देवी सिंह, वे तीनों इनको जान से मारना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, मुझे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर वाले इनके घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें, इनके घर वालों से कुछ ना कहे। और जो ये हमने थाने में भेजा है उसके बाबत पुलिस भी इनका कोई साथ ना दे और हमें उनसे खतरा है, तो हमारी साइड उनके खिलाफ एक्शन। सरकार अगर जो चाहती है ना, प्रशासन जो चाहता है वो 1 घंटे में कर दे। और हम ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक भी टाइम है, हम 10 बजे कदम उठावेंगे या नहीं भाई। 9-10 बजे सब मिलेगा, बच्चा सड़क पे मिलेगा, हाथ उठाओ। ये सबका हाथ उठाओ, बच्चा सड़क पे मिलेगा 10 बजे तक। 10 बजे रोड जाम हो जाएंगे सारे से गिरने के। मेरे गाँव में कभी हुआ नहीं था। इतना बड़ा कदम उठाया, अब बहुत ही बड़ा, इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस गांव में। अगर शासन प्रशासन ने सुबह तक 8 बजे तक लड़की नहीं बरामद करी, 10 बजे और संघर्ष